Uh, so my name is Professor Amit Alani and I'm going to teach you the subject name that is the mobile computing. अभी मोबाइल कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के बारे में आपको छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ. व्हाट इज सब्जेक्ट से दिस इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट दैट इज अ कोर सब्जेक्ट इन सेमेस्टर 4 व्हिच इज कॉल्ड एज अ मोबाइल कंप्यूटिंग. अभी मोबाइल कंप्यूटिंग बेसिकली क्या है? मोबाइल कंप्यूटिंग इट्स कंप्लीटली फोकस्ड ऑन योर मोबाइल रिलेटेड थिंग्स. फॉर एग्जांपल, I have a like tower, right? We can call as a base station, okay? जैसे हम टावर बोलते हैं उसको बेस स्टेशन बोलते हैं. हमारा फोन किससे कनेक्ट होता है? हमेशा टावर से, जो कि नेटवर्क पाने के लिए. सो दैट इज कॉल्ड एज अ बेस स्टेशन, ओके? सो ये कनेक्टिविटी कैसे होती है, कैसे हम लोग ट्रांजिशन करते हैं, कैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, और हमारा ये बैंडविड्थ, हमारा ये कनेक्शन हमेशा स्टैब्लिश रहता है. ये सारी चीजें इन सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे. दैट इज कॉल्ड मोबाइल कंप्यूटिंग सब्जेक्ट. दूसरा, यहाँ पे आपने देखा होगा हर एक जनरेशन की टेक्नोलॉजी भी हम लोग डिस्कस करेंगे. जनरेशन टेक्नोलॉजी मीन्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मोबाइल कौन कौन से थे, सेकंड जनरेशन में क्या था, थर्ड जनरेशन में क्या था, एंड नाउ द लास्टली हमारे पास लेटेस्ट जनरेशन क्या क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है, राइट? ये सारी चीजें हम सब्जेक्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ओके? चलो शुरू करेंगे. सबसे पहले द बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ. व्हाट सब्जेक्ट वी एक्सपेक्टेड हियर? द सब्जेक्ट मोबाइल कंप्यूटिंग, दैट इज सब्जेक्ट विल बी एक्सपेक्टेड. दैट इज यहाँ पे हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी जो मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. So every week we have a lecture on Wednesday at the same time. I will discuss about the module part. तो सबसे पहले हमारे पास आता है the first module. Okay, the first module में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? The module number 1 is introduction to mobile computing. Okay, so in this part we discuss about the basic fundamental about the कैसे हमारा ट्रांसमिशन होता है डेटा ओवर द वॉइस एंड मल्टीमीडिया डेटा कैसे ट्रैवल होता है वायरलेस मीडियम में. दैट इज डिस्कस इन द मॉड्यूल नंबर 1. मॉड्यूल नंबर 2 इज वेरी इंटरेस्टिंग वन. मॉड्यूल नंबर 2 में जहां से एग्जामिनेशन से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज द जीएसएम मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल सर्विसेज. जितनी भी जीएसएम सर्विसेज होते हैं, हम यहाँ पे आर्किटेक्चर क्या होता है जीएसएम का, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. एंड द थर्ड मॉड्यूल इज दैट इज मॉड्यूल नंबर 3, विच इज डिस्कस अबाउट द मोबाइल नेटवर्किंग. सो how we can transfer the data over the net over the mobile computing. So we'll discuss the module number 3. Next we'll go for the module number 4. Here we'll discuss about the wireless LAN, we can call as a WLAN जिसको हम बोलते हैं. Next module, that is module number 5, we are expected is called mobility management. जैसे फॉर एग्जांपल जो भी हमारा मोबाइल होता है, हम हमेशा ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस कैसे मैनेज करेगा, कैसे हमारा डेटा कम्युनिकेट करेगा, हम यहाँ पे देखते हैं, विच इज मॉड्यूल नंबर 5. नेक्स्ट हमारे पास आता है विच इज मॉड्यूल नंबर 6. हियर वी डिस्कस अबाउट दी एलटीई विच इज कॉल्ड एज अ 4G टेक्नोलॉजी. अभी राइट नाउ हमारे सिलेबस में 4G टेक्नोलॉजी तक है, लेकिन नाउ डेज हम 5G टेक्नोलॉजी आ चुका है, राइट? सो अगेन दिस इज द बेस फंडामेंटल जो हम मोबाइल कंप्यूटिंग पढ़ते हैं. अगेन वी कैन डिस्कस अबाउट दी 5G टेक्नोलॉजी ऑल्सो कि क्या क्या उसमें इनहेंस हो चुके चीजें. So that is called LT of 3GPP. Okay, this is the LTE, that is called 4G technology, हम उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन. ओके, नाउ ये तो सब्जेक्ट के बारे में हो गया सर, और थोड़ा सा डिटेल में हमें जानना है कि सर इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं पढ़ सकता हूँ. एक सबसे अच्छी बुक है जिसका नाम है मोबाइल कम्युनिकेशन के नाम से आती है, द मोबाइल कम्युनिकेशन बाय दी जॉशन शेलर. ओके, शेलर की बुक के नाम से मोबाइल कंप्यूटिंग. आपको ई बुक भी माइट मिल सकता है, माइट भी आप अपने कॉलेज में लाइब्रेरी में देख सकते हो. सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल प्रोवाइड द ऑल द डिटेल नोट्स. तो डिटेल नोट्स आपके लेक्चर में आपके पीडीएफ मिल जाएंगे, तो आपको एडिशनल चीजें दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आप इसमें बुक्स में डिटेल में पढ़ सकते हो. क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सब्जेक्ट में? तो द सब्जेक्ट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड, दैट इज मोस्ट एक्सपेक्टेड. आप इसमें कर सकते हो सब्जेक्ट के बारे में, यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस थोड़ा सा मिल सकता है, राइट? थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन सारे डायग्रामेटिकल फंडामेंटल यही सबसे इस एग्जाम में पूछ सकता है, राइट? न्यूमेरिकल में एक आध पार्ट में ही कोई न्यूमेरिकल है, वो भी रेयरली कभी पूछा जाता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द आर्किटेक्चर पार्ट, डायग्राम. आप ये मान के चलिए हर एक मॉड्यूल में ढेर सारे डायग्राम्स है. तो जितना ज्यादा आप डायग्राम्स को एनालिसिस करोगे, क्रिएट करोगे, वो उतना आपको हेल्पफुल करेगा.
क्या क्या सिलेबस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? 2G आर्किटेक्चर, 3G आर्किटेक्चर, GSM, CDMA, जितने भी पुराने मोबाइल के आर्किटेक्चर है वो सब हम स्टडी करेंगे। और लास्ट में मॉडल आते आते दैट इज कॉल्ड 4G आर्किटेक्चर, वी डिस्कस्ड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, छोटा सा एग्जांपल से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी मॉडल नंबर फर्स्ट। All right. So in the module number first, I will just start the first topic, that is introduction to mobile computing. Okay. So छोटा सा definition से start करते हैं. तो first we'll start the introduction to मोबाइल कंप्यूटिंग। अब मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? बेसिकली मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है? बेसिकली टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करता है आपको डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन कैसे कर सकते हो आप? डेटा, वॉइस डेटा भेज सकते हो, आप मल्टीमीडिया डेटा भेज सकते हो, आप एडिशनल पार्ट वी कैन कॉल एज अ, आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। यू आर यूजिंग योर मोबाइल फोन, राइट? हम सभी जानते हैं आई थिंक। सो एक मोबाइल टेक्नोलॉजी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी वी कैन कॉल एज, जिसके अंदर वायरलेस इनेबल्ड टेक्नोलॉजी होती है, जहाँ पे मुझे कोई फिक्स डेडिकेटेड लिंक जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप में हम लोग जानते हैं, आप सेमेस्टर 5 में कंप्यूटर नेटवर्क की सब्जेक्ट पढ़ोगे, वहां पे आपको डेडिकेटेड लिंक प्रोवाइड होता है। जैसे आपने हमारे लैब में देखा होगा सबने, लैब में डेडिकेटेड लिंक होता है। लिंक मतलब हमारे पास केबल्स होता है जिसके थ्रू लैन राउटर्स कनेक्टेड होता है, स्विच कनेक्टेड होते हैं। बट हम यहाँ पे क्या चीजें क्या निकल के आती हैं, यहाँ पे वायरलेस मीडियम यूज करते हैं। पर आप समझ में आ रहा होगा सर, वायरलेस मीडियम कुड बी अ प्रॉब्लम। यस, व्हाई? फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता सकता हूँ कि वायरलेस मीडियम में प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे छोटा सा प्रॉब्लम क्या, एक छोटा सा एक प्रॉब्लम मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ये हमारा बेस स्टेशन है। अगर मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में कहूँ, वी कैन कॉल एज अ टावर। हम यहाँ पे बेस स्टेशन बोलते हैं। मैं ये बेस स्टेशन से कनेक्टेड हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, राइट? मैं यहाँ पे ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, ये हमारा ट्रैक है, राइट? एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, मोबाइल फोन यूज कर रहा है, उसका रेंज ये वाले नेटवर्क से कनेक्टेड है। लेकिन जैसे ही आप ट्रेन में मूव कर रहे हो, आप सभी जानते हैं, इमीडिएटली आपकी ट्रेन इस रेडियस से बाहर जाती है तो आपका एक अदर नेटवर्क, यानी कि इसको कॉल एज अ अदर, हमारा रेंज में ये कनेक्ट हो जाता है और हमारा फोन कनेक्ट रहता है। अनटिल अनलेस अगर आप किसी वजह से आउटसाइड नेटवर्क में नहीं जाते, तब तक हमारा फोन ड्रॉप नहीं होता है। सिंपल चीज़ है, ट्रेन छोड़ देते हैं, काम करते हैं हम लोग, मोबाइल हम लोग कार में ट्रैवल कर रहे हैं, राइट? बाय रोड जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, हम एक जगह से दूसरे को लोकेशन जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं, हमारा कॉल कंटिन्यूअसली कनेक्ट रहता है। कैसे? दैट इज अ थिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे रोमिंग में जा रहा हूँ, मेरे पास एक एयरटेल का नेटवर्क है, हमारा हो सकता है एयरटेल का कनेक्शन दूसरी सिटी में नहीं है, मैं नासिक ट्रैवल कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ जगह पे ऐसा पार्ट आता है, पहले टाइम में रोमिंग होता था, अभी नाउ डेज रोमिंग जा चुका है, हम सभी जानते हैं। तो रोमिंग में क्या होता था, दिस इज अर्लियर टेक्नोलॉजी, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आइडिया के नेटवर्क में आता हूँ तो आइडिया वाला कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा मुझे। सो ऑल द टाइम आपका कनेक्टिविटी हमेशा बना रहेगा, दैट इज द टेक्नोलॉजी। पर प्रॉब्लम क्या होता है सर? ड्रॉप्स। कैसे? अर्ली टाइम आपने देखा था जियो में कॉल ड्रॉप्स बहुत आ रही थी, आप ट्रैवल कर रहे हो, बेसमेंट जा रहे हो, आपको कॉल ड्रॉप होती थी। अब कॉल ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि आप एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में जब ट्रांसिट करते हो, तो हमारा कनेक्टिविटी बीच में जो होता है गैप आता है, जिसकी वजह से हमारा कॉल ड्रॉप होता है या कनेक्टिविटी ड्रॉप हो जाती है। इसके लिए एडिशनल फीचर क्या होते हैं यहाँ पे, जितने भी हमारे ये स्टेशन होते हैं, वो सब हेक्साडेसिमस हेक्सागोनल शेप में हम लोग कनेक्ट करते हैं। यानी कि जितने भी स्टेशंस कनेक्ट होंगे, एक स्टेशन में टोटल जो 6 शेप में कवर होगा, और दूसरा स्टेशन का भी 6 शेप में कवर होगा। इसका मतलब जितने भी स्ट्रक्चर्स है, जो भी रेंज में हमारे पास जो टावर देखते हो या बेस स्टेशन देखते हो, वो एक हेक्सागोनल शेप में होता है। तो हेक्सागोनल के अंदर मैक्सिमम वी हैव टू कवर द कवरेज। ओके, चलो। सो ये तो हो गई बेसिक बेसिक कहानी। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे प्लीज। तो फर्स्ट पार्ट, मोबाइल कंप्यूटिंग, प्लीज नोट डाउन, मोबाइल कंप्यूटिंग is a technology that allow data, that allow transmission transmission of data, comma, voice, comma, multimedia via any wireless enable enable devices without
having to be connected fixed fixed physical link. Fixed physical link. It also cover the journey of wireless communication from 1G to 5G, and focuses on fundamental aspect of wireless transmission at physical layer. At physical layer, such as signal, antenna, modulation, multiplexing, full stop. Most of the days, most of today's wireless wireless telecommunication system based on the concept of cellular network, cellular system, with billions of mobile phone in use around globe today. It is necessary to reuse the available frequency many times over without mutual interference interference of one cell phone to another. ओके, चलो, आई थिंक वेरी ऑब्वियस है ये चीजें। मैं आपको एक शॉर्ट में बता दिया है, दैट इज अबाउट दी व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग बेसिकली अलाउ करता है ट्रांसमिशन के लिए मल्टीमीडिया एंड इनेबल डिवाइसेस विदाउट हैविंग द फिजिकल लिंक। It covered the journey of the 1G to 5G generation, that is focus on the fundamental as for the wireless transmission at physical layer, such as signal, antenna, multiplexing and modulation and multiplexing. Most of the today's wireless communication system are based on the concept of the cellular system. जितने भी systems है cellular system में काम करते हैं। जितने भी बिलियंस ऑफ आज के डेट में हम फोन हैं वो रीयूज फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, ताकि कोई भी इंटरफेरेंस ना आ सके। इंटरफेरेंस का मतलब होता है किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना आ सके। ओके, एक छोटा सा एग्जाम, आई होप यू नोट इट डाउन। चलो, आई विल वेट। प्लीज नोट डाउन।
One of the student asked the question, as Sahil said, asking that, sir, हमारे core branch computer engineering में क्या important है mobile computing? Yes, very interesting. मोबाइल कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रोल होता है जब हम लोग उसको आईपी एड्रेस से लिंक करते हैं. सी, first modules will be fundamental. Second module is focus on your GSM architecture. जब हम लोग थर्ड मॉड्यूल पे आते हैं, जब व्हेन वी टॉक अबाउट दी डेटा रेट, जब हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं वाया मोबाइल फोन, फॉर एग्जांपल व्हेन यू एक्सेसिंग द इंटरनेट, तो हम जो लैपटॉप डेस्कटॉप में इंटरनेट चलाते हैं वही चीज हमारे मोबाइल में चलाते हैं, राइट? अब यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है, समझना बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता. मेरे लैपटॉप का आईपी एड्रेस, मैं अभी घर पे अवेलेबल हूँ, मेरे पास वाईफाई मीडियम है जहाँ पे मुझे मेरा मॉडेम मुझे एक आईपी एड्रेस अलोकेट कर रहा है. साहिल, लिसन केयरफुल. मेरा मॉडेम मुझे एक आईपी एड्रेस अलोकेट कर रहा है जो मुझे बताता है कि मेरा होम लोकेशन ये है जहां पे मेरा राउटर लगा है. एम आई राइट? बिकॉज माई लैपटॉप इज एट द होम एंड माई राउटर इज ऑल्सो अवेलेबल इन द होम. ओके. बट इन केस इन द मोबाइल डेटा, आई एम ऑलवेज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, एंड माई आईपी एड्रेस इज ऑलवेज अ फ्लक्चुएटेड. फ्लक्चुएटेड मीन्स मेरा जो होम एड्रेस का आईपी एड्रेस है वो अभी फिलहाल मेरे पास नहीं, कुछ और ही चल रहा है, आई डोंट नो, राइट? लेकिन मैं जितने भी मैसेजेस हैं, ईमेल्स है, मैं चैट चला सकता हूँ, मैं सब कुछ एक्सेस कर रहा हूँ बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, बाय माय बेस स्टेशन जो हमारा टावर से कनेक्टेड हो, मैं उसके थ्रू मैं कम्युनिकेट कर. अंडरस्टूड? सो दैट इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी. जब लोग वायरलेस लैन पढ़ेंगे तब ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट निकल के आएगा कि सर, हम लोग फिजिकल जो हम पढ़ते हैं, दैट इज ओएसआई लेयर विच इज सेमेस्टर 5 में, ये उसका एक बेस बनाता है हमारे पास. ओके, अंडरस्टूड साहिल? यस, आई अंडरस्टूड. देयर इज अ सम स्टूडेंट थिंकिंग, सर मोबाइल कंप्यूटिंग में कुछ पार्ट थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है. दैट इज ट्रू, आई एग्री. बट कुछ पार्ट हमारे पास जब फंडामेंटल, हमारा पहला मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, देन व्हेन वी गो फॉर द आईपी एड्रेसिंग पार्ट, दैट इज अ कोर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ओके, चलो आगे बढ़े. प्लीज एक्नॉलेज. डन. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द जनरेशंस. ओके, लिखेंगे प्लीज. द नेक्स्ट पार्ट इज generation. Now, in mobile generation, we have first generation, which is called as a 1G, 2G, 3G, 4G, and that is your 5G technology. Okay, so हमारे पास टोटल 5 जनरेशन है जो कि हम सभी जानते हैं. द फिफ्थ जनरेशन इज करेंटली वर्किंग. अभी भी इसमें बहुत चीजें मॉडिफिकेशन चल रहा है. अभी भी 5G पूरी तरह से प्रॉपर इंडिया में नहीं आया है. इट इज देयर, ट्रू 5G बोलते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं एक्चुअल जब ग्राउंड रियलिटी आता है 5G का नेटवर्क दिखाता है, बट द डेटा रेट विल बी सेम फॉर द 4G एंड 5G विल बी सेम. नाउ लेट्स स्टार्ट दी फर्स्ट जनरेशन. सो फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या चीजें थी हम वो देखते हैं. फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या था, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर कैसे थे, आई मीन डिवाइसेस कैसे थे, वो हम आगे देखते हैं. When we talk about the first generation, it is 1980s. Okay, 1980s में हमारे पास एक फोन हुआ करते थे. That is a cordless phone kind of thing. उसको हम बोलते हैं, we can call as a AMPS phones, which is called as a advanced mobile phone system. Okay, this basically एक एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, राइट? अगर हमने कभी देखा होगा, फिल्मों वगैरह में दिखाते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन एनालॉग सिग्नल में काम करता है. डिजिटल सिग्नल में नहीं था. तो इसमें क्या क्या चीजें, मैं आपको की पॉइंट लिखाऊंगा. आई विल नॉट राइट ऑन डिटेल पार्ट बिकॉज इतना डिटेल में कोई एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द की पॉइंट ओनली. ओके, आई विल राइट वेरी शॉर्ट. इट बेस्ड ऑन द एनालॉग सिग्नल. ओके, पहला चीज. दूसरा, इट इज वर्किंग ऑन अ एनालॉग फ्रीक्वेंसी.
एनालॉग फ्रीक्वेंसी। अभी एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंस होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। सो दिस इज योर एनालॉग सिग्नल, ओके, दिस इज योर एनालॉग सिग्नल एंड दिस इज योर डिजिटल सिग्नल, ओके, दिस इज योर डिजिटल, ओके। जितने भी टेलीफोन वायर हैं हमारे पास, जो हम लोग वॉइस में कम्युनिकेट करते हैं, वो ये हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन ये होता है। और जितना भी हमारा कंप्यूटर पार्ट यूज करता है, विच इज कॉल्ड एज डिजिटल फॉर्मेट, विच इज 0 1 फॉर्म में यूज होता है। इट इज 1 एंड इट इज 0, ओके। नाउ एनालॉग सिग्नल एंड सिग्नेचर, नेक्स्ट दैट इज सर्किट स्विचिंग टेलीफोन नेट। ये सर्किट स्विचिंग पे बिलीव करता था, काम करता है। सर्किट स्विचिंग टेक्निक, व्हाट इज सर्चिंग सर्किट स्विचिंग टेक्निक, आई विल टेल यू। सर्किट स्विचिंग का मतलब होता है कि सपोज करो अब हमारा ओल्ड टेलीफोन नेटवर्क का मैं एग्जांपल बताता हूँ। हमारा पुराने बीएसएन नेटवर्क में आपने देखा होगा, जब आप छोटे थे, मे भी आपको फैमिली ने बताया होगा, पूछना कभी घर पे, किसी के घर में आज भी लैंडलाइन है क्या, आपको पता चल जाएगा, ओके। अगर आपको नहीं पता है तो आपने हो सकता है रुस्तम एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, राइट। मैं आपको स्टोरी शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आपको नहीं पता टेलीफोन नेटवर्क कैसे होता है, वहां पे एक अक्षय कुमार, एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं लूंगा। अक्षय कुमार एक जगह टेलीफोन बूथ पे जाता है और उसको बोलता है कि मुझे दिल्ली ट्रंक कॉल करनी है। कि दिल्ली ट्रंक कॉल का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पास एक लैंडलाइन है, ठीक है, यहाँ पे दिल्ली का कनेक्शन है, मैं यहाँ पे डेडिकेट लाइन नहीं है मेरे पास, मतलब मैं कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश है, लेकिन ये हमारा बेस स्टेशन होता है, जिसको बोलते हैं टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस। ये क्या करते हैं, ये यहाँ से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेंगे, इनेबल कर देंगे जितने भी पिन्स हैं, और ये वाला इधर से इनेबल कर देगा, और दिस विल बी इनेबल हियर। सो आफ्टर दैट व्हाट हैपन, जब भी हमारा कम्युनिकेशन होगा तो ये पिन इनेबल हो जाएगी और हमारा कॉल कनेक्ट हो जाएगा, एंड वी कैन कम्युनिकेट। एंड आफ्टर कम्युनिकेशन के बाद वी कैन डिस्कनेक्ट दिस कम्युनिकेशन, और उसका डिस्कनेक्ट कर देंगे कनेक्शन। सो दिस इज वन ऑफ द स्विचिंग टेक्निक, जिसको हम लोग ओल्ड जमाने से हम लोग एमटीएल बीएसएनएल में यूज होता है, दैट इज योर सर्किट स्विचिंग टेक्निक्स, ओके। अच्छा, दूसरा, यहाँ पे एक अच्छा एडवांटेज है सर्किट स्विचिंग टेक्निक्स में, डेडिकेटली लाइन हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि जब कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, जब तक आप कनेक्शन में कम्युनिकेट कर नहीं होते, जब तक कनेक्शन डिस्ट्रॉय नहीं होता है। आफ्टर कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद, डेटा ट्रांसफर यानी कि कॉल कम्युनिकेट होने के बाद, इट विल बी डिस्ट्रॉय एंड रिलीज द कनेक्शन, ओके। दिस कॉल एज अ सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट सपोर्टिंग रोमिंग। रोमिंग मीन्स उस जमाने में जब मैं एक स्टेट से दूसरी जगह जाता हूँ, है ना, तो वहां पे रोमिंग फैसिलिटी इसमें नहीं थी। अदर नेटवर्क ऑपरेट नहीं कर सकते, कोई भी अदर नेटवर्क, यानी कि डेडिकेटली आप एक ही ऑपरेट में काम कर सकते हो। नाउ इट इज यू कैन चेंज द सिम कार्ड, इट्स वेरी इजी, बट अर्ली टाइम फॉर दिस जनरेशन इट इज नॉट देयर। इट इज ओनली वॉइस ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसफर जो होगा ओनली वॉइस ट्रांसमिशन में ही होगा यहाँ पे, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो एक बार देख लो प्लीज। Now, next is second generation phone. Okay. In second generation, this is comes in the 1990s. Okay. 1990s. Maybe some born हो चुके हैं सब में। यहाँ पे ये वो टाइम था जब आप इनकमिंग आउटगोइंग के लिए पे करते थे, विच इज ₹6 पर मिनट। आई रिमेम्बर दैट द टाइम जब आप ₹6 पर मिनट के लिए, व्हेन यू रिसीव द कॉल, यू हैव टू पे द ऑपरेटर कि आपका ₹6 कट गया आपसे फोन को रिसीव करने के लिए। दैट टाइम वाज द इंडिया, इट इज वेरी कॉस्टली फॉर रिसीविंग द कॉल, ओके। सो दैट्स व्हाई द पीपल विल गो टू द एसटीडी पीसीओ, एंड जो भी नंबर आता है उसमें कॉल बैक कर, ओके, विच इज वेरी चीपर कंपेयर टू फोन उठाना। तो फोन में जितने भी लोग जितने भी उठाते थे, इफ यू हियर अबाउट द नेम ऑफ नोकिया ऑल्सो, दिस इज द कम्स इन सेकंड जनरेशन, ओके, लिखेंगे प्लीज। पॉइंट इज डिजिटल मोबाइल फोन, यहाँ पे डिजिटल मोबाइल फोन्स आ चुके थे हमारे पास। फोन यूज्ड, दैट इज कॉल्ड टीडीएमए, और सीडीएमए फोन आ चुके थे। सीडीएमए, सीडीएमए इज डेडिकेटली, देयर इज नो सिम कार्ड इज देयर। वो फोन पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए ही चलेगा। अगर आपने सीडीएमए फोन खरीदा तो वो सिर्फ उसी कंपनी के सिम कार्ड के लिए ही एप्लीकेबल होगा, नॉट अ अदर वन,
नेक्स्ट आता है, इट प्रोवाइड द वेरियस फैसिलिटी, फॉर एग्जांपल एसएमएस सर्विसेज, वायरलेस लैन यानी कि इंटरनेट पर एक्सेस करना स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। दूसरा फैक्स फैसिलिटी आप यूज कर सकते हो, वॉइस मेल आप भेज सकते थे तब पहले। ओके। एडिशनली ये सब यहाँ पे लो डेटा रेट पे काम करेगा, यानी कि 2G की बात हो रही है, कॉल्ड लो डेटा रेट। लो डेटा मतलब काफी कम डेटा रेट पे आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, नॉट अ वेरी हाई, क्योंकि 2G इज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट अगला आता है इसको रोमिंग सपोर्ट। यहाँ पे आप एक स्टेट से दूसरी जगह पे अलग अलग ऑपरेटर आपको रोमिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ताकि आप अलग अलग जगह पे आप काम जाके फोन को एक्सेस कर सकते। एडिशनल फीचर यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी फीचर्स आ चुके थे इस फोन में, राइट। सैटेलाइट सपोर्ट भी आ चुका था, सैटेलाइट इमेज, सैटेलाइट की वजह से भी आप यहाँ पे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, सपोर्ट इज ऑल्सो देयर। एंड लास्टली दैट्स कॉल्ड कॉर्डलेस फोन। ओके, कॉर्डलेस फोन, दैट्स कॉल्ड वायरलेस फोन आ चुके थे हमारे पास, उसको बोलते हैं कॉर्डलेस फोन। कॉर्डलेस फोन्स ऑल्सो बिगन, यानी कि आपने देखा होगा एक रिसीवर फोन, पुराने मूवी के टाइम पे एक बड़ा सा कॉर्डलेस फोन होता होगा, लैंडलाइन जैसा, हो सकता है किसी के घरों में आज भी अवेलेबल हो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दी लेट 90s और अप्रोक्सीमेटली 90s के टाइम। नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन। नाउ इन द थर्ड जनरेशन विच इज कम्स इन अप्रोक्सीमेटली 2000। ओके। सो इन दिस केस यहाँ पे हम लोग 3G टेक्नोलॉजी जा चुके हैं, इसको बोलते हैं एज, एज टेक्नोलॉजी। कभी कभी आपके फोन में कभी कभी आपको हो सकता है एज दिखा होगा, सो दैट इज अ 3G टेक्नोलॉजी, बट नाउ डेज आई डोंट थिंक सो कि आता होगा यहाँ पे, विच इज कॉल्ड एज अ 3E लिखा होगा, ई मतलब एज टेक्नोलॉजी। इट इज बेटर डेटा रेट कंपेयर टू प्रीवियस वन, better data rate. Additional features are the voice with data transfer. Okay. Another thing is providing the downloading, sharing, and also using the multimedia भी यहाँ पे आ चुका। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे यूज हो रहे थे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग यूज करते थे पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग मतलब हम आज के डेट में यूज करते हैं पैकेट स्विचिंग टेक्निक। पैकेट स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक यूजर है, एक दूसरा यूजर है, मैं वायरलेस टेक्नोलॉजी या वायर्ड टेक्नोलॉजी किसी में भी ले सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल राउटर्स है। ओके। एंड वी हैव मल्टीपल रूट ऑल्सो, राइट। अब यहाँ से पैकेट ट्रांसमिट होना स्टार्ट होता है, और ये पैकेट शेयरेबल मोमेंट से अब रिसीव होते होते रिसीवर के पास जाता है, यानी कि ट्रांसमिट होते होते रिसीवर के पास जाता है। दिस इज योर पैकेट स्विचिंग टेक्निक्स। ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पैकेट स्विचिंग। नॉर्मली यहाँ पे अमंग डेटा शेयर कर सकते हो, यानी कि हो सकता है कोई और राउटर के पास से भी यहाँ पे डेटा ट्रांसफर कर सकता है। इट्स अ शेयरेबल मीडिया। ओके, शेयरेबल लिंक। नेक्स्ट यहाँ पे हमने GSM यूज किया है, GPRS टेक्नोलॉजी भी आ चुका था हमारे पास, एडिशनल IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल भी आ चुका था। ओके, वी यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर दिस टेक्नोलॉजी। एडिशनल इंटरनेशनल कॉल भी फैसिलिटी आ गए थे हमारे पास, इंटरनेशनल call facility. Okay, please note down.
डन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द नेक्स्ट वन, या, ओके, थैंक यू। द नेक्स्ट पार्ट इज, दैट इज द 4G टेक्नोलॉजी। ओके, सो व्हाट इज 4G एक्सपेक्टेशन, क्या आएगा यहाँ पे? द हाई डेटा रेट, राइट। हम सभी जानते हैं जियो फाइबर आ चुका है हमारे पास, लैंडलाइन में हम पर अवेलेबल है, बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल जियो में। ओके, so this technology is called as a LTE technology, additional the global roaming, आप international roaming में भी जा सकते हो फोन लेके। ये some facilities are available, you can use a SIM card over there, आप यूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाई स्पीड इंटरनेट आपको मिलता है यहाँ पे कंपेयर टू प्रीवियस टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज योर वॉइस के साथ आप कॉल कर सकते हो, यानी कि जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है जियो का, आप कॉल कर सकते हो। अगर जियो फाइबर है तो आप लैंडलाइन की जगह भी मोबाइल के थ्रू भी कॉल कर सकते हो। सिंपल एग्जांपल इज इंटरनेट के थ्रू कॉल करना, व्हाट्सअप कॉल इज वन ऑफ द एग्जांपल जो टेक्नोलॉजी फॉलो करता है। दैट इज 100 Mbps तक अवेलेबल है इसका स्पीड, और उससे ज्यादा तक जाता है, दैट इज योर 1 Gbps तक भी है। ओके, नेक्स्ट, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, कंपेरेटिवली थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा है इसका, बट अगेन आज के डेट में काफी कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में कॉस्ट काफी कम हो चुका है। ठीक है, इट इज फुल्ली आईपी बेस्ड, इट इज फुल्ली आईपी बेस्ड सिस्टम। ओके, जिसको बोलते हैं वाईमैक्स टेक्नोलॉजी, इट इज कॉल्ड वाईमैक्स टेक्नोलॉजी। इट ऑल्सो सपोर्ट मल्टीमीडिया, नो डाउट, मल्टीमीडिया के लिए तो बनाया गया है 4G, जितना ज्यादा यूट्यूब यूज करोगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, चलो, नो डाउन बेस। Next, we have 5G technology. In a 5G technology, that is, we use here LTE Advance. Okay, LTE Advance, long term evolution, that is a full form. Provide the maximum efficiency, more, uh, you can call as a faster than 4G technology. Again, the more faster than 4G, it reached to 10 Gbps. Maybe it will be increased nowadays. 10 Gbps, better coverage, बेटर कवरेज, लो लेटेंसी। अब लेटेंसी का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कोई भी एरर आता है तो यहाँ पे लेटेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि एरर रेट काफी कम है यहाँ पे इन द नेटवर्क। लास्टली, हाई स्पेक्ट्रम बैंड, हाई स्पेक्ट्रम बैंड विच इज 3 GHz फ्रीक्वेंसी से लेके 30 GHz फ्रीक्वेंसी तक। ओके, चलो, नोट डाउन प्लीज। लेटेंसी का मतलब होता है डिले। लेटेंसी का मतलब, रजनी, इट्स अ डिले। डिले मतलब कितना मेरे पास नेटवर्क में डिले आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ तो कितना डिले आ सकता है, कितना इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं दोनों के बीच में। लेटेंसी मतलब दोनों के बीच में जो कितना टाइम लग रहा है, ओवरहेड लग रहा है, तो वो काफी कम हो जाता है नेटवर्क का इन द 4G टेक्नोलॉजी, राइट। 3G इज लिटिल बिट मोर, सॉरी, 5G टेक्नोलॉजी।
4G में थोड़ा सा ज्यादा रहता है और बचे हुए में काफी ज्यादा होता है। जितना कम लेटेंसी रहेगा उतना ज्यादा फास्ट कम्युनिकेशन। ओके, चलो थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट लिख देते हैं, इसका क्या क्या एप्लीकेशन आएगा, वील डिस्कस ये था एप्लीकेशन पार्ट इन द मोबाइल कंप्यूटिंग। ओके, वी आर इंट्रोडक्शन पार्ट हियर। एप्लीकेशन में क्या आ सकता है, सबसे कॉमनली एप्लीकेशन मुझे बताओ कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा यूज होता है मोबाइल कंप्यूटिंग, जल्दी से बताओ। आई एम एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड, कम ऑन। मोबाइल कंप्यूटिंग कहाँ यूज होगा? हर जगह यूज होता है, राइट? आई नीड एग्जाम्पल, दैट इज एप्लीकेशन। किस किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, वेयर? कम ऑन, एनीवन? आई कैन सी योर चैट, कम ऑन। Okay, I will start the first one. The first one is vehicle GPS system. Okay, vehicles GPS system. हमारे, अगर आप फोन कनेक्ट कर देते हो हमारे कार के साथ, तो व्हीकल्स में जीपीएस सिस्टम्स हैं हमारे पास, जो वहां पे हेल्प करता है आपको ट्रैक करने में, बहुत जगह काम आ सकता है। अगेन वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द सेलुलर सिस्टम। ओके, दूसरा, नेक्स्ट क्या आ सकता है? कम ऑन। ओटीटी, वेरी गुड। वी कैन कॉल एज अ एंटरटेनमेंट। ओके, एंटरटेनमेंट मतलब सब आ गया उसके अंदर, तुम्हारा ओटीटी आ गया, एंटरटेनमेंट सर्विसेज या एंटरटेनमेंट यूज कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज ओटीटी, मूवी स्ट्रीमिंग, वॉट एवर यू कैन से। एंड ऑल्सो एजुकेशनल। अब एजुकेशनल मतलब मैं यहाँ पे, आप मोबाइल में हो सकता है कोई बच्चे जूम में बैठ के लेक्चर सुन रहे होंगे लैपटॉप की जगह पे, तो ये क्या है? दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन जो हम लोग सेलुलर नेटवर्क या वायरलेस नेटवर्क का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मोबाइल कंप्यूटर। ओके, air traffic controller, ship navigation, yes, all the GPS track will be the common, yes. Next, और क्या हो सकता है? कॉमन, सबसे कॉमन तरीका यार, हम लोग जूम पे बैठे हैं, वी कैन कॉल एज अ कम्युनिकेशन करने की, तो सबसे ज्यादा यूज होता है बिजनेस सेक्टर में। बिजनेस सेक्टर में क्या क्या यूज कर सकते हैं? दैट इज वन थिंग इज कम्युनिकेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज। अनदर थिंग इज डिलीवरी एप्स, यस और नो? जोमेटो और स्विगी, जेप्टो या ओला, उबर, ये किस पे काम करते हैं? ये हमारा मोबाइल कंप्यूटिंग तो है, यस और नो? इसके बिना कोई काम कर सकता है क्या? यस। सर, लैपटॉप डज नॉट कम द मोबाइल कंप्यूटिंग। सिर्फ लैपटॉप इज नॉट अ मोबाइल कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, राइट? लैपटॉप के साथ ऑब्वियसली बात है उसका इंटीग्रेटेड अगर एप्लीकेशन फोन में है तो ही आप बोलोगे, राइट? ओटीटी आप लैपटॉप में देखोगे तो विल इट टॉकिंग विद मोबाइल कंप्यूटिंग? नहीं, इट्स ओनली कंप्यूटिंग, राइट? अगर मैं उसको ओटीटी को फोन में यूज कर रहा हूँ तो मोबाइल कंप्यूटिंग ना, वायरलेस नेटवर्क होना चाहिए, यस और नो? हर्ष, गॉट इट? डिलीवरी एप्स, सब जगह जीपीएस सिस्टम यूज होता है, राइट? आप ट्रैकिंग में यूज करते हो, सब जगह यूज करते हो, सबसे ज्यादा यूज होता है। क्लाउड स्टोरेज, बहुत जगह पे आपके फोन में भी क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है डेटा के लिए, वहां यूज होता है। दूसरा, अनदर थिंग इज सिक्योरिटी सिस्टम, इमरजेंसी सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आपने वायरलेस देखा होगा, पुलिस की गाड़ियों में लगे होते हैं, उसके अंदर काफी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है जो आपको ट्रैक करता है, उसको पेट्रोलिंग बोलते हैं। दूसरा, एम्बुलेंस में भी काफी चीजें ट्रैकिंग के लिए अवेलेबल होता है, इसको बोल सकते हैं इमरजेंसी सर्विसेज। ओके, इमरजेंसी सर्विसेज मतलब काफी चीजें आ सकती है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी सिस्टम, देयर इज सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, सिक्योरिटी सिस्टम। एनी अदर एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है जहां पे यूज होगा? मैंने सिर्फ आपको बिगर पिक्चर बताया है, दैट इज अ एजुकेशन, मतलब मैं जूम टीम्स मीटिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सिक्योरिटी सिस्टम में क्या हो सकता है? सो मेनी एग्जांपल्स अवेलेबल, कम ऑन। Any other example in your mind you can share on the chat box? ट्रैफिक कंट्रोलर, ओके, शिप नेविगेशन ये हो गया है, वेरी गुड रजनील। एनी अदर एग्जांपल? ओ, ओके, चलो। मिलिट्री, ओके रजनील, कैन यू एलोबरेट कहाँ पे मिलिट्री सर्विस यूज कर सकते हैं? आई थिंक जो सैटेलाइट फोन्स में यूज होता है सबसे ज्यादा, ओके, क्योंकि वहां पे जो उनके प्राइवेट नेटवर्क होते हैं
वहीं पे ये लोग कम्युनिकेट करते हैं। पब्लिक नेटवर्क में फोन यूज नहीं होता है बिकॉज ऑफ द वायरलेस मीडियम के लिए। ओके, रेडियो सिस्टम बोल सकते हैं। पेमेंट सर्विसेज, वेरी गुड फजल। पेमेंट सर्विसेज नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। यहाँ पे हम फाइनेंशियल सर्विसेज बोल सकते हैं या पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, फाइनेंशियल और पेमेंट सर्विसेज यू कैन कॉल एज, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे पास वहीं पे यूज होगी टेक्नोलॉजी। आज के डेट में हम यूपीआई यूज करते हैं, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट एनी अदर एल्स, कोई और ट्राई करेगा? डन, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे द फंक्शन ऑफ सेलुलर नेट सिस्टम या सेलुलर नेटवर्क। फंक्शन ऑफ सेलुलर नेटवर्क, थोड़ा फंक्शंस आर देयर, वेरी बेसिक वन। आप वॉइस कॉल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, वॉइस मेल भेज सकते हो, ओके, द बेसिक वन। एसएमएस फैसिलिटीज आर आल्सो देयर, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज आल्सो देयर, एमएमएस सर्विसेज, नेक्स्ट फैक्स सर्विसेज, मल्टीमीडिया, ओके, एक्सेट्रा। संजना, जूम, yes, we'll get a zoom also. Wi-Fi comes in a mobile computing best when you use a mobile phone, then this comes in the picture. Okay, when you're using a laptop, that is a wireless network. Wireless network. Mobile computing कैसा है कि when you have a mobile, okay, and using the Wi-Fi, that is also one of the example. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेलुलर सिस्टम, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द, ये पूरा हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है हमने। यस, home automation, yes, one of the best examples. I good one. Next, cellular system. Next heading डालेंगे the cellular system. All right. So in a cellular system, it is a two-way wireless communication between a fixed point and a mobile communication. Cellular system क्या होता है कि मेरे पास एक बेस स्टेशन, ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। ये हमारा मोबाइल फोन है, दैट इज कनेक्टेड विद द बेस स्टेशन। ओके, बेस स्टेशन हमारा एज वी कॉल एज अ टावर, और वी कैन कॉल एज अ सिग्नल, एक एंटीना जिसको बोल सकते हैं, राइट। अब ये जो बेस सिस्टम होता है ये हमेशा हेक्सागोनल शेप के बीच में ही यानी कि ये जो एरिया कवर करता है वो हमेशा हेक्सागोनल शेप में ही कवर करता है। ओके, इट्स ऑलवेज अ हेक्सागोनल। ओके, सो दिस इज द शेप। ओके, अच्छा, रीजन बिहाइंड इट, अगर आप सर्कुलर यूज करते हो, ओके, अगर वाई वी यूज दिस वन, अगर आप सर्कुलर यूज करते हो तो ऑलवेज अ प्रॉब्लम इज दैट इट कैन नॉट बी कवर द दिस एंटायर एरिया। तो अगर अब मैं यहाँ पे सेलुलर सिस्टम, अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं बेस स्टेशन रख रहा हूँ यहाँ पे, तो बेस स्टेशन का रेंज जो है, अगर मैं सर्कल रेडियस रखूंगा या उसमें रखूंगा, तो प्रॉब्लम क्या आएगा, इस पर्टिकुलर एरिया रीजन में आपका कोई भी रेंज नहीं आ पाएगा। So that is the reason we always use a hexagonal shape. Okay, लिखेंगे please. It is a two-way. It is a two-way wireless communication. Wireless communication between fixed point and the mobile system. Fixed point and the mobile system. Mobile system. Mobile station. The entire coverage. The entire coverage area is called as cell. दिस इज कॉल्ड एज अ सेल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल। इस सेल के अंदर जितना भी कवरेज आएगा इट्स कॉल्ड एज अ सेल। ओके, आगे बढ़ते हैं। ईच सेल इज सर्व्ड
by a signal, by a सिंगल बेस स्टेशन. हर एक सेल में एक ही बेस स्टेशन होगा. नेक्स्ट, ईच सेल size depend on the number of users and the shape of the cell is hexagonal. Hexagonal. Okay. Why? Next point. It uses hexagonal size because it cover entire area, or we can call as a maximum area compared to the other shape, compared to the other sizes. Okay. चलो एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे यहाँ पे प्लीज. सो सो दिस आर द डायग्राम टू अंडरस्टैंड. Okay, so this is the maximum area we can cover. Okay, chalo, please draw this diagram. This is the base station, base station, base station. Yeah, come on, note down, please. Okay, so I will add here advantage and disadvantage also.
The advantage says that the higher capacity, next is the less transmission, power, local transfer, only base station और मोबाइल स्टेशन. लोकल ट्रांस मतलब आप एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो. दैट इज एडवांटेज ऑल्सो. आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रांसफर कर सकते हो. ओके. एमएस मतलब मोबाइल स्टेशन, कॉल इज अ मोबाइल फोन. ओके. नेक्स्ट इज दैट इज रोबस्टनेस. आप कितने भी यूजर को बढ़ा सकते हो. दैट इज एडवांटेज. ओके. बट डिसएडवांटेज भी साथ में हमारे पास आते हैं. डिसएडवांटेज क्या हो सकता है हमारे पास? द फर्स्ट इज दैट इज कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर. अगेन, अगर आप बेस स्टेशन को इन इंस्टॉल करना है, या इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स वन. ओके. मैनेज वेरी डिफिकल्ट वन. फ्रीक्वेंसी प्लानिंग इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज, क्योंकि आपको कितना रेंज तक जाएगा, कितने लोग वहां पे इस एरिया में कवर होगा. बहुत बार क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर कवरेज में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, डेंस पॉपुलेशन होने की वजह से वहां पे नेटवर्क के काफी इश्यूज आते हैं. सो दैट इज ओनली हैपन अगर आपकी फ्रिक्वेंसी प्लानिंग नहीं है ढंग से. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बहुत बड़ी सोसाइटी है, आप ऐसे क्राउडेड जगह में रहते हो, तो वहां पे नेटवर्क का हमेशा इशू है. बिकॉज रीजन वाई, क्योंकि आपके बेस स्टेशन में आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो एक रेंज है, उससे ज्यादा आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते. और ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा आपको ओवरलैप करने पड़ते हैं. ठीक है. प्लीज नोट डाउन. डन. प्लीज लेट मी नो इफ यू कंप्लीटेड. All right. So moving ahead, the next part is that is so next topic हमारे पास निकलता आता है, that is for electromagnetic. There is a small topic, that is electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum.
अभी स्पेक्ट्रम बेसिकली पर्टिकुलर रेंज हमारे पास होता है स्पेक्ट्रम का, इज नो एनी टॉपिक विल बी आस्क्ड, बट आपको रेंज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम भी आपको यहाँ पे शेयर करूंगा, बट बिफोर दैट मैं आपको सारी फ्रीक्वेंसी का रेंज बता देता हूँ कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ पे यूज होती है, वेरी शॉर्ट में। ओके, तो फर्स्ट वन मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है VLF। VLF मतलब होता है वेरी लो फ्रीक्वेंसी। ओके, वेरी लो फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी का एक रेंज होता है, आई विल मेक अ टेबल ऑल्सो, बट आई थिंक छोटा सा सिंपल मैं लिख सकता हूँ। इसका रेंज होता है 3 किलो हर्ट्ज से लेके 30 किलो हर्ट्ज तक। ओके, बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी कहाँ काम आता है, वो आपके टेलीफोन नेटवर्क में काम आता है। टेलीफोन सिस्टम फॉर एनालॉग सिग्नल के लिए या एनालॉग लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी कि हमारे फोन के लिए जो लाइन होता है, मोबाइल फोन की जो सब्सक्राइबर लाइन होती है, उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ फर्स्ट लो फ्रीक्वेंसी। दूसरा आता है द वेरी लो, उसके बाद आता है लो फ्रीक्वेंसी, वी कैन कॉल एज अ लो फ्रीक्वेंसी। द रेंज विल बी 30 kilohertz to 300 kilohertz. Okay, now this is used for the सबमरीन। ओके, सबमरीन के जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सोलार, वी कैन कॉल एज अ सोलार रेडिएशन, सोलार पैनल के लिए। थर्ड वन वी कैन कॉल एज अ मीडियम फ्रीक्वेंसी। मीडियम फ्रीक्वेंसी, इसका जो रेंज होता है 300 किलो हर्ट्ज से लेके, दैट इज 3 मेगा हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी तक जाता है। ओके, ओके, नाउ दिस रेंज विल बी कॉल एज अ, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एम, जैसे एफएम होता है वैसे एम ब्रॉडकास्टिंग, कैन कॉल एज अ एम ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। द फोर्थ वन वी हैव अ हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, द हाई फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर 3 मेगा हर्ट्ज टू 30 मेगा हर्ट्ज तक जाता है, एंड दिस इज फॉर एफएम बैंड या एफएम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, या सीधे सीधा हम लोग जो एफएम का जो रेंज होता है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मैच करता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में भी हम लोग ये यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट जो भी कम्युनिकेट करता है, दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन विद हाई फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ, दैट इज योर, अच्छा रिपीट आई वंस अगेन, दिस नॉट ऑन आस्क यू टू रेंज लाइक दिस, आपको लिखने के लिए नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए, कहीं पे भी आपको यूज कर सकते हो। स्पेक्ट्रम बैंड का मीनिंग क्या होता है, कहाँ का बैंड्स होते हैं, डिपेंड कितनी रेंज होता है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वी कैन कॉल एज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ये रेंज आता है दैट इज कॉल्ड 30 मेगा हर्ट्ज से लेके दैट इज 300 मेगा हर्ट्ज। ओके, इसका बेसिकली हम लोग यूज करते हैं एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, जैसे आप काफी हाई लोकेशन अल्टीट्यूड में जाता है तब एयरक्राफ्ट में कम्युनिकेशन करने के लिए भी ये रेंज का यूज होता है, इसका मतलब दोनों रेंज का एयरक्राफ्ट में यूज होता है। ओके, वेरी हाई एंड ऑल्सो हाई फ्रिक्वेंसी। सिक्स वन इज अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। ultra high frequency. Okay, ultra high frequency will be range from 300 megahertz से लेके 3 gigahertz तक। Okay, so that is the range. So ये आपका रेंज आता है सेलुलर, दैट इज कॉल्ड टेलीफोन नेटवर्क में। ठीक है, या सेलुलर फोन में बोल सकते हो आप इसमें, या प्लस रेडार में भी हम लोग इसमें यूज करते हैं इस फ्रीक्वेंसी का। ओके, उसको बोलते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन दैट इज we can call as a super high frequency. सुपर हाई, सॉरी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, इसका रेंज आता है 3 GHz से लेके 30 GHz फ्रीक्वेंसी। ये हम लोग यूज करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए, हम लोग इस रेंज का यूज होता है फ्रॉम दी बेस स्टेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से फ्रॉम दी बेस सिस्टम में यूज करने के लिए काम आता है। एट्थ वन वी हैव अ एक्सटेंडेड हाई फ्रीक्वेंसी। extended high frequency. This is your 30 gigahertz to
300 गीगा हर्ट्स तक जाता है. एंड दिस इज वायरलेस लोकल लूप वी कैन कॉल एज अ. यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन, आपका जितना भी कम्युनिकेशन हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन जो करते हैं, लोकल कम्युनिकेशन, वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो. ठीक है. वॉइस डेटा, इंटरनेट, वॉट एवर वी कैन से, वॉइस डेटा, इंटरनेट डेटा, या डेटा कम्युनिकेशन. ओके, it will be used here. Ninth one we can call as a infra. अब यहाँ से थोड़ा रेंज, वेरी डिफिकल्ट वन, इंफ्रारेड. इसका जो रेंज होता है विच इज 300 गीगा हर्ट्स टू 400 टेरा हर्ट्स तक जाता है. एंड दिस इज फॉर इंफ्रा सिग्नल. इंफ्रारेड सिग्नल के लिए यूज होता है इसके लिए. एंड लास्ट वन इज द 10th one, that is we can call as a visible light, which can call as a 400 terahertz to 900 terahertz. यहाँ यूज होता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर, या ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, या ऑप्टिकल फाइबर. इसका छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हो. अगर आपके पास घर में जियो फाइबर लगा है, तो उसकी जो वायर आई थी व्हाइट कलर की होगी आपके घरों में, उसको लाइट केबल बोलते हैं. राइट. अगर आप ऑपरेटर जब आया होगा आपके घर में, तो आपसे बोल रहा होगा सर इसको केबल थोड़ा अलग टाइप का, उसको काट नहीं सकते, उसको थोड़ा सा अलग टाइप से. एक उनका सॉकेट होता है जहां पे वो लोग कनेक्ट, कभी भी कनेक्ट करेंगे तो उसका अलग होता है, उसको बोलते हैं लाइट केबल, लाइटनिंग केबल, या नो नॉट लाइटनिंग, इट्स अ लाइट केबल. ओके. एक बार देख लो एंड मेक अ एज अ स्मॉल टेबल फॉर यू. टेबल बना सकते हो.
और डन, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। All right, so next topic, that is radio wave. Okay, now let's रेडियो वेव्स की मैं बात करूं तो जितने भी सिग्नल्स हैं हमारे पास अभी राइट नाउ, वो रेडियो वेव्स बोलते हैं। रेडियो वेव का मतलब होता है कि मैं एक रेडियो ट्रांसमिशन से दूसरे रेडियो ट्रांसमिशन में कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारा कम्युनिकेशन होता कैसे है, हमारा सिग्नल कैसे ट्रांसमिट हो, पहले आप समझो। ये मेरा बेस स्टेशन है, राइट? ये हमारा बेस स्टेशन है, ये दूसरा बेस स्टेशन है। अब जितने भी सिग्नल्स होते हैं, ये मेरा फोन है, राइट? सेलुलर नेटवर्क है। मैं किससे कम्युनिकेट करता हूँ? मैं इस बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करता हूँ। बट क्या ये बेस स्टेशन दूसरे बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करेगा? यस। तो पिक्चर में क्या निकल के आता है, तो हमारा मोबाइल फोन तो बेस स्टेशन से कनेक्ट करता है, बट ये बेस स्टेशन आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं। उसको बोलते हैं दैट इज योर रेडियो वेव्स। अब ये रेडियो वेव्स अलग अलग तरीके से हो सकती है। ये दोनों आपस में जो एंटीनाज है, तो एक ट्रांसमीटर बनता है, एक रिसीवर बनता है। क्योंकि आपस में कम्युनिकेट कैसे करोगे, ये हो सकता है ट्रांसमिट करेगा, ये रिसीवर बनेगा। वेरी गुड, वेरी राइट। चलो, सो इस पे छोटा सा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, बेस्ड ऑन दिस। रेडियो हैव लिखेंगे प्लीज यहाँ पे। द रेडियो वेव हैज थ्री टाइप ऑफ। लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट प्लीज। द रेडियो वेव हैज थ्री टाइप ऑफ बिहेवियर। थ्री टाइप ऑफ बिहेवियर। नंबर वन, that is called ground wave. Okay, one is the ground wave, the ground wave. Okay, the second one we have a sky wave, SW, which is called as a sky wave. And the third one we have a the line of sight. Okay, चलो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द फर्स्ट वन, ग्राउंड वेव। ग्राउंड वेव यहाँ पे क्या काम करता है? विच इज बेस्ड ऑन द लो फ्रिक्वेंसी। किस पे काम करता है? लो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। इसका मतलब ये पूरा हमारा अर्थ का सरफेस होता है। अर्थ के सरफेस पे हमारे पास ये एक एंटेना है, ठीक है? ये एक हमारा दूसरा एंटेना है। आई थिंक एंटेना काफी अच्छा नहीं है, थोड़ा अच्छा बना देते हैं। दिस इज द फर्स्ट एंटेना, ये दूसरा एंटेना है। ओके, अब ये जो रेंज आ रहा है ऐसा कर्व जैसा बनेगा। इसका मतलब जो ट्रांसमिशन होगा, ये कर्व जैसा बनेगा। दिस इज योर transmitter and this is your receiver. Okay, this is the transmitter, this is the receiver antenna. Now लिखेंगे इसमें low frequency
wavelength, waves usually follow the Earth's surface and can propagate long distance. Will propagate long distance. लिखेंगे please. Now the second one. दी स्काई वेव्स. स्काई वेव क्या करेगा, बेसिकली हमारे पास स्काई रेंज में जाके सरफेस होके रिफ्लेक्ट. इसका मैं आपको डायग्राम बना देता हूं. यहाँ पे जो सिग्नल्स होंगे कैसे ट्रांसमिट होंगे. दिस इज ट्रांसमिशन टू द स्काई वेव and then reflect to the earth, then reflect to this one and coming back to signal. तो इसका जो ट्रांसमिशन होगा स्काई वेव का आइनोस्फेयर पे जाके रिफ्लेक्ट करेगा. ओके, आइनोस्फेयर पे जाके रिफ्लेक्ट करेगा और वापस एंटीना पे जाके रिसीव करेगा. इसको बोलते हैं स्काई वेव. ओके, इसमें लिखेंगे प्लीज. सिग्नल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ionosphere layer of atmosphere and back to the earth surface. Next point. Signal can travel number of hop back and forth between the ionosphere and the earth surface. एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल वी कैन कॉल एज अ रेडियो. जितने भी रेडियोस या सिग्नल्स होते हैं वो ऐसे ही ट्रांसमिट होके वापस रिफ्लेक्ट करते हैं आपके पास. ठीक है, नोट डाउन प्लीज. लास्ट वन, दैट इज लाइन ऑफ साइट, वी कैन कॉल एज अ LOS. लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है सीधा स्ट्रेट. आप सीधा सीधा स्ट्रेट ही ट्रांसमिट करोगे. ट्रांसमिशन इज नो अर्थ सरफेस वी कैन यूज. इट्स डायरेक्ट ट्रांसमिशन. ओके, इट्स अ ट्रांसमिशन. इसमें लिखेंगे पॉइंट प्लीज. These wave follows a straight line of sight. They are used in the mobile phone. ये हम लोग मोबाइल फोन या मोबाइल सिस्टम में इसको हम यूज करते हैं. प्लीज नोट डाउन. डन.
नेक्स्ट इज सम डेफिनेशंस आर देयर, एक छोटा सा डेफिनेशन पार्ट लिखेंगे. व्हाट इज सिग्नल? आई होप ये नोटेड डाउन किया आपने. व्हाट इज सिग्नल? Signal is called as a physical representation data. सिग्नल क्या होता है बेसिकली? एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. इट इज यूजेस फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम, फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम. It can exchange, it can exchange data through the transmission of signal, full stop. The physical layer, the physical layer is responsible for conversion of data per bit, conversion of data into bit, or we can call as a per bit into सिग्नल. यानी कि पर बिट को आप सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और वही चीज वॉइस वर्सा भी करते हैं. ओके, एंड वॉइस वर्सा. ओके, एक बार देख लो प्लीज, प्लीज नोट इट डाउन. डन. चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन इज एंटेना. व्हाट इज एंटेना? यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते क्वेश्चन एग्जाम में. कैसे? क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? दैट इज वेरी थिंग. एंटेना कितने टाइप के आ सकते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एंटेना? दैट इज एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. ओके, एंटेना, it is a device which convert electromagnetic radiation into electromagnetic in space into electrical current in conductor or vice versa. It means that
एंटीना का मतलब क्या होता है कि ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी स्पेस में यानी कि हवा में होता है उसको इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो भी हमारे सिग्नल्स आते हैं, अगर आपने देखा होगा इन ओल्डन डेज हमारे पास एक एंटेना इस टाइप का होता था, अगर आपने कभी देखा होगा पिक्चर, इस टाइप के एंटेना लगे होते हैं घरों के ऊपर। राइट नाउ हम सभी जानते हैं टाटा स्काई में जो हमारे पास लगा होता है एक ऐसा, दिस इज वन ऑफ द वी कैन कॉल एज अ लाइक कनेक्टिविटी रहता है इस टाइप से। ओके, इस टाइप दीज आर नथिंग बट एंटेना। इसका काम क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनको कवर करता है और इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, इन कंडक्टर में। ठीक है, एक बार देख लो प्लीज एंड नोट इट डाउन। या किसी को डाउट है यहाँ तक? ओके, एक बार देख लो प्लीज। चलो, चलो आई थिंक यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किया है आई गेस। इसके आगे का हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, द टाइप ऑफ एंटेना। ओके, क्या क्या एंटेना, मैं आपको एक शॉर्ट में नाम बता देता हूँ। इसमें आता है एक आइसोट्रॉपिक, आई जस्ट राइट द नेम ओनली। सेकेंड वन इज डाइपोलर। डाइपोलर एंटीना हम लोग यूज करते हैं, राइट, जो कि एक्चुअली एक हाइट के हिसाब से होता है जिसकी वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट ओमनी। हेलो। ओमनी इज डायरेक्शन, बेसिकली आप किसी टावर में आप देख सकते हो ऊपर इन्वायरमेंट चैलेंजेस जहां पे होते हैं वहां पे ओमनी यूज किया जाता है, मतलब जहां पे हिल्स एरिया होता है। नेक्स्ट इज मोनोपोल्स, क्या होते हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्शन एंटीना जो कि आपने देखा होगा डायरेक्टली, जो हम लोग दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्शन एंटीना। मैं आपको सबका डायग्राम, एक एक डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, रियल टाइम डायग्राम इमेजेस उठा के, जो आपको पता चलेगा कि रियल टाइम एंटीना दिखता कैसा है। इट इज नॉट अबाउट दी डायग्राम क्रिएट करना, रियल टाइम एग्जांपल में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इज सेक्टर, सेक्टराइज्ड, जस्ट राइट द नेम ओनली, सेक्टराइज्ड एंटीना। ओके, दिस इज बेसिकली यूज फॉर द मल्टीपल लोकेशन पे हम लोग इसको यूज करने के लिए काम करते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज डाइवर्सिटी एंटीना, जो हम लोग कार के ऊपर जो लगाते हैं हम लोग, डाइवर्सिटी एंटीना। ओके, चलो जस्ट राइट डाउन दिस नेम ओनली एंड देन विल एंड द सेशन। ओके, please note it down and I will discuss all the type in the next class. Okay, I will share this PDF to sir also and you will get it as a study material में आपको मिल जाएगा। Let's complete this part. ओके ओके, स्क्रॉल अप। ओके, किसी का मिस हुआ है क्या, देख लो प्लीज।
डन, ये वाला पार्ट। शुड आई स्क्रॉल डाउन? दिस पार्ट, दिव्या, दिस पार्ट। ओके, नोट डाउन, आराम से लिखो। यस। शुड आई स्क्रॉल डाउन? प्लीज एक्नॉलेज। यस, ओके। ये वाला हो गया सबका पार्ट। ऑल ऑफ यू, किसी का पेंडिंग है यहाँ पे लिखना? एनीवन? किसी का बाकी को लिख रहा है अभी यहाँ वाला पार्ट? शुड आई स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप? प्लीज एक्नॉलेज। डन, ओके। So this is done. This one also done. Just write down the antenna wala part. Diversity antenna. The last part is diversity. Diversity. All done? Chalo. Any doubt in this today's first lecture? I hope you understand all the topic. That is a basic fundamental part. Initial हमने discuss किया, उसके बाद हमने एक topic उठाया, and there is a type of antenna. That is a additional topic we can start on the next lecture. All right. So I think we can close here. So any doubt? All clear, everyone? Chalo. So thank you so much. We'll meet you in the next class. PDF I will share to sir. You will get in a PDF. Okay. Timely I will update in a chat box also. Those who are using the laptop, they will get it.
चलो, बाय बाय, टेक केयर। Check the chat box, you will get a PDF. Thank you, bye bye.